मेरे प्यारे साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम जो वीडियो लाए हैं वो कुछ क्वेश्चन हैं, 5 टॉप क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आज का ये क्वेश्चन है मेरे साथियों। वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका आज इंटीग्रेशन करना है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन है हमारे पास साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरे साथियों, हमें करना क्या है इसमें, हम जानते हैं कि साइन पावर 8x है तो इसको लिए हम क्या करने पड़ेगा, हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें यहाँ पर साइन की घात 4x का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर अपान, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे साथियों, क्योंकि हम सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है हम जानते हैं, हम 1 को क्या ले सकते हैं, तुमने सूत्र पढ़ाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। और मेरे साथियों, हम 1 का कितना भी स्क्वायर कर लें वो क्या रहता है 1 ही रहता है। इसीलिए हमने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा लिया है। देखते हैं आगे हम। तो मेरे साथियों, इसका हम सूत्र खोलेंगे तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और क्या होता है मेरे साथियों ए माइनस बी। तो इसकी मदद से हम ए की वैल्यू हमारे पास साइन रहेगा और बी की वैल्यू क्या रहेगा, हमारे कॉस घात क्या रहेगा 4 रहेगा। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम इस सूत्र को खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारे पास एक बार प्लस में, यानी साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, एक बार रहेगा हमारे पास साइन की घात 4x माइनस कॉस की घात 4x। और ये हो जाएगा हमारे पास, सूत्र खोल देंगे इसका हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, यानी साइन की घात कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस की घात 4x प्लस 2ab। तो 2a की वैल्यू क्या है मेरे साथियों, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू हो जाएगा मेरे साथियों, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मेरे साथियों, ये है हमारे पास प्लस का और ये हमारे पास क्या है माइनस का। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा मेरे साथियों यहाँ पर, तो हम जानते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे तो हम, ये हो जाएगा हमारे पास साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, और यहाँ पर हम फिर फार्मूला बना लेंगे, एक बार फिर से स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा, नीचे हमारा जो बचा है वो क्या बचा है, खाली साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x। और ये बचा है, जब ये बचा है तो हम क्या करते हैं, इसको ये वाली ब्रैकेट सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कट। अब हमारे पास जो ऊपर बचा है वो क्या बचा, इसको फिर खोलेंगे हम, एक बार प्लस में एक बार हम माइनस में, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में एक बार करेंगे प्लस में, यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे dx। और जब dx लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1। और जब 1 होती है तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस हो जाएगा इधर का साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा dx। और ये फार्मूला होता है cos 2x का, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का, और ये हो जाएगा cos 2x इंटू
dx। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2x बटे, हमने कहा था जब x का गुणांक जो होता है वो इसके बटे में आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा प्लस का c, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 साइन 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है dx अपान 1 प्लस 10x। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास। ये है dx अपान 1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन। इसके 4 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो हमारे पास पूछ सकता है dx बटे 1 माइनस 10x का पूछ सकता है मेरे साथियों, या dx बटे 1 प्लस cot x का पूछ सकता है मेरे साथियों, या dx बटे 1 माइनस क्या पूछ सकता है, cot x का। यानी 4 सवाल हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। या कभी कभी इसमें पूछ लेता है, यानी कह सकते हैं sin x अपान, यानी कह सकते हैं cos x माइनस sin x का इंटीग्रेशन पूछ सकता है। तो ये इसके जो रूप हैं, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं मेरे साथियों। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सवाल है हमारे पास 10x, तो हम 10x को तोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx बटे 1 प्लस 10 को तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा sin x अपान cos x। और हम जानते हैं इसका लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा dx अपान, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपान cos x। और मेरे साथियों हम जानते हैं ये तीसरा अंक जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cos x बटे, और ये हो जाएगा हमारे साथियों cos x प्लस sin x इंटू dx। अब मेरे साथियों इसका इंटीग्रेशन करना, यही तो मेन सवाल है यहाँ से मेरे साथियों। अगर हम इसमें प्लस देखते हैं तो कैसे करा जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसमें प्लस साइन करते हैं तो माइनस साइन करेंगे, और प्लस साइन जब माइनस साइन करेंगे तो कहानी वही बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसमें जब प्लस साइन करें और जब माइनस साइन करें तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 2 cos की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इसमें 2 से गुणा भाग करनी है। क्या करनी है, 2 से गुणा तथा भाग करनी पड़ेगी हमें। और जब भाग करेंगे हम तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 भाग हो गई, और यहाँ करेंगे 2 cos x बटे क्या है हमारे पास cos x प्लस sin x इंटू क्या है मेरे साथियों dx। और जब dx है मेरे साथियों यहाँ से, तो मेरे साथियों हमें क्या ना क्या यहाँ पर, तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे हम sin x जोड़ेंगे यानी cos x, तो इसके साथ में एक sin x जोड़ देंगे हम, और ये cos बचा है तो यहाँ लिखेंगे cos x, तो इसमें हम क्या करेंगे sin x को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, और नीचे क्या बचेगा हमारे पास cos x प्लस क्या बचेगा sin x इंटू क्या बचेगा dx। मेरे साथियों तो 1/2, अब इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos x। इसको जब हम अलग करेंगे यहाँ से, इतने को हम अलग कर लेंगे, इतने को हम क्या करेंगे अलग करेंगे, तो cos x प्लस ये हो जाएगा sin x बटे, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। मेरे साथियों यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/2, इतने को अलग कर देंगे और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x बटे, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx। तो मेरे साथियों ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से जब ये कटेगा ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, और जब कटेगा तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2, यहाँ बचेगा dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब मेरे साथियों हम जानते हैं ये cos x है तो इसको हम मानेंगे t, क्या मानेंगे t, और cos को t मानेंगे तो cos का होता है sin, क्या होता है cos को होता है माइनस साइन, और sin का क्या होता है cos। जब हम इसको t मानेंगे यहाँ पर sin x प्लस cos x इजकल टू t मानेंगे, और t मानेंगे sin का क्या होगा cos x, और इसका हो जाएगा माइनस का sin x इंटू dx बराबर क्या होगा dt, और dt हो जाएगा तो इसकी जगह पे हमने जानते हैं इसकी जगह पे क्या आ गया t, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो इसकी जगह पे आ जाएगा dt बटे t। तो मेरे साथियों 1/2 इसका हो जाएगा x प्लस 1/2, और इसका हो जाएगा log t प्लस c, क्या हो जाएगा log t प्लस c। और हम जानते हैं, और हमने t की जो वैल्यू ली है वो t की वैल्यू क्या है मेरे साथियों, में इधर से हटा देता हूं अब यहाँ से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो क्या आएगा 1/2 x प्लस 1/2 और ये हो जाएगा लॉग, और t की जो वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या थी sin x प्लस cos x प्लस c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन त्रिगुण से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें क्या करना है मेरे साथियों, इसमें करते क्या है, हम इसको i बराबर लेके चलेंगे, तो i बराबर है 0 से पाई2 और ये है अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1। अब लगाएंगे पिरगुण, हम क्या लगाएंगे पिरगुण, तो यहां लगेगा पिरगुण नंबर 4। क्या लगेगा पिरगुण नंबर 4, और जब 4 लगेगा तो 4 कहता है लिमिट है उसमें से जो थीटा हो एक्स हो टी हो जो भी है उसमें से ये वाली चीज क्या कर दोगे माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे मेरे साथियों तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे साथियों अंडर रूट साइन, और साइन की जगह पे आ जाएगा एक्स की जगह पे पाई/2 माइनस एक्स, और नीचे भी ऐसी इसी प्रकार हो जाएगा साइन पाई/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉस पाई/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा आई बराबर मेरे साथियों साइन 90 माइनस थीटा होता है साइन एक्स वो कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे भी हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, और समीकरण कितनी हो गई 2। अब हमें करना क्या है, दोनों को प्लस करना है, यानी समीकरण 1 + 2, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो आई कितना हो जाएगा, एक आई जे है, एक आई जे है, कितने हो गए 2i। इन दोनों का एलसीएम मेरे बच्चों सेम है, एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के पद जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जो लिमिट है वो कितनी है पाई/2 है, कितनी है पाई/2, लिमिट समान है और ये पद दोनों का एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर के पद हमेशा क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो सीधे हम जोड़ के लिखेंगे तो इधर ऊपर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 और ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस 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 ये क्या है अंडर रूट कॉस एक्स और कॉस एक्स बटे, और यहाँ पे एलसीएम ये वाला सेम है, और जब सेम है तो सेम सेम कहानी लिखी जाएगी साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये छमाचम हो गए यहाँ से, और 2i बराबर बचेगा 0 से पाई/2 इंटू बचेगा dx, और 2i बराबर हो जाएगा dx का होता है x और लिमिट आ गई 0 से पाई/4, और जब 0 से पाई/4 आ गई मेरे साथियों, जब 0 से पाई/4 आ गई तो 2i बराबर, और ये हो जाएगा लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई/2, और जब i का मान निकालेंगे तो पाई/4 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीआईपी क्वेश्चन, वीआईपी क्वेश्चन, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे बच्चों बोर्ड के लिए। देखते हैं, देखिएगा आप मेरे साथियों, हमने कहा पिरगुण से ही ये i बराबर 0 से है पाई, और 0 से है पाई तो है ये x इंटू डी एक्स बटे, और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण हो गई 1। अब लगाते हैं पिरगुण नंबर 4, क्या लगाते हैं पिरगुण नंबर 4 से, और 4 लेंगे तो x बराबर होगा पाई माइनस एक्स, और जब पाई माइनस एक्स होगा तो 0 से पाई, और यहाँ पे लगाएंगे पाई माइनस एक्स, और मेरे साथियों ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स। मेरे साथियों तो आई बराबर हो जाएगा ये 0 से पाई माइनस एक्स कॉस 180 माइनस थीटा होता है, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस एक्स, मगर यहाँ पर स्क्वायर लगने की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और जब प्लस हो जाएगा मेरे साथियों तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेम ही रहेगा,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और यहाँ भी रहेगा बी स्क्वायर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण कितनी हो गई, 2। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2, और जब 1 प्लस 2 करेंगे हम, 1 प्लस 2 करेंगे हम, तो मेरे साथियों यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाए भाई, आई ये है, एक आई ये है, कितने हो गए 2i। और मैंने जैसा कि बताया था कि एलसीएम अगर दोनों का सेम हो तो ऊपर के पद क्या करते हैं, हम प्लस कर देते हैं। तो इधर का प्लस यानी ये क्या हमारे पास x, तो यहाँ लगाओ लिमिट 0 से पाई, क्योंकि दोनों की जो लिमिट है वो क्या है, सेम है। और नीचे का एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर वाले पद हम सेम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देते हैं इससे थोड़ा लाइनें बच जाती हैं हमारी, और ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस पाई माइनस एक्स, नीचे सेम एलसीएम है तो लिख लो इसको, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स एक्स कट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, पाई बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा 0 से पाई मेरे साथियों, और यहाँ बचेगा डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास सवाल आ गया है। और जब मेरे साथियों इस टाइप का सवाल होता है कहीं पर, अगर dx बटे यानी जो भी हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की क्वालिटी दिखे, तो हमेशा हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। हमेशा याद रखना। तो यहां से हमें क्या लेना है, कॉस स्क्वायर एक्स हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो मेरे साथियों 2i बराबर पाई, और 0 से पाई चल रहा है, और dx तो हमने यहां से ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, और जब कॉमन लेंगे तो मेरे साथियों यहां बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन बटे ये भाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे है नहीं, बटे में आ जाएगा ये, और जब बटे में आएगा तो इसको क्या ले सकते हैं, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, dx तो लग दिया पहले ही से हमने मेरे साथियों। अब ये कॉस स्क्वायर तो हम जानते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर जो होता है, क्या होता है, 1 अपान कॉस स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर, यानी 2i बराबर हो जाएगा, पाई तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो पहले लिख दिया यार, ठीक है। ये हमारे पास सवाल बना। एक काम करते हैं, क्योंकि 0 पाई में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लिमिट करते हैं चेंज, और जब लिमिट चेंज करते हैं तो पिरगुण नंबर आता है 6। क्या आता है, पिरगुण नंबर आता है 6, और पिरगुण नंबर जब 6 आएगा मेरे साथियों, जब 6 से करेंगे तो लिमिट चेंज करनी है हमें। तो जब लिमिट चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर, क्या हो जाएगा, 2i बराबर, लिमिट हमें लानी है यहाँ पे 2, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे भाग तो यहाँ करेंगे गुणा। तो जब इसमें हमने गुणा कर दी 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपान, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। मेरे साथियों 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से जब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा i, और इधर बचेगा पाई, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बटे 2, ऊपर चल रहा था सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे चल रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास सवाल था। अब मेरे साथियों हमें क्या करना है, इसमें बी टेन एक्स को मानेंगे t, और जब हम बी टेन एक्स को t मानेंगे मेरे साथियों, तो मेरे साथियों b और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, और हमारे पास सेक स्क्वायर डी एक्स है, इसीलिए हम सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हम लिखेंगे डी टी बटे बी, और जब डी टी बटे बी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, तो b और टेन, अब हम जानते हैं पहले हमें x बराबर पाई बटे 2 रखेंगे, तो यहाँ लिखोगे पाई बटे 2 बराबर t, तो t बराबर इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो मेरे साथियों t बराबर जो हो जाएगा b टेन 0, और टेन 0 का मान होता है 0, तो इसलिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, यानी लिमिट आ गई, यानी i बराबर लिमिट चेंज,
क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज। और जब लिमिट चेंज होगी मेरे साथियों तो लिमिट होगी 0 से कितनी होगी, इनफाइनाइट। और मेरे साथियों इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं dt बटे बी, यानी यहाँ चल रहा था पाई और पाई बटे ये बी आ गया बाहर, यहाँ बचा dt और नीचे हो जाएगा मेरे साथियों a स्क्वायर और इसकी वैल्यू हमने मानी थी b tan x। तो ये हो जाएगा t, यानी कह सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या ले सकते हैं b tan x का होल स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी t, यानी क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। ये सूत्र बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसका फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा होगा, डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे साथियों 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस सी। ये फार्मूला होता है मेरे साथियों। जब ये फार्मूला होता है तो यहाँ पे लगाएंगे हम i बराबर 0 से इनफाइनाइट, यानी पाई बटे कितना चल रहा है, बी चल रहा है और लिमिट है हमारे पास 0 से कितनी है, इनफाइनाइट। और यहाँ पे जब आएंगे तो इसका चलो सूत्र लगा देंगे, चलो लिख देता हूं मैं, अभी लिख गया है। तो dt बटे क्या है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, फार्मूला लगाओ अब सीधे इसमें, तो पाई बटे बी और इसका फार्मूला होता है मेरे साथियों 1/a tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा t/a। और इसमें जो लिमिट है मेरे साथियों, जो लिमिट है इसमें मेरे साथियों, लिमिट जो है हमारे पास क्या है, 0 से क्या है, इनफाइनाइट है। तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे ए बी, क्या हो जाएगा पाई बटे ए बी, पाई बटे ए बी। और इसकी जब वैल्यू लगाएंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा इनफाइनाइट बटे ए माइनस tan इनवर्स 0। मेरे साथियों तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे ए बी, क्या हो जाएगा पाई बटे ए बी, और ये हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस tan इनवर्स, और ये होती है tan इनवर्स यानी tan 0 की वैल्यू होती है ये, और हम जानते हैं तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे ए बी गुणा, और ये वैल्यू होती है पाई बटे 2 की। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ऊपर हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे और ये हो जाएगा 2ab, और हमारे पास ये सवाल हो गया सिद्ध। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, बोर्ड की परीक्षा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और रह गया है, वो भी करा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब की जो समाकलन की वीडियो आएगी तो उसमें हर टाइप के सवाल कराते हुए जाएंगे वहां से। अब ये नया टाइप का सवाल आया है, जब इस टाइप का कोई सवाल होता है तो मेरे साथियों पहले ध्यान रखो कि इस टाइप का जब कोई सवाल होता है, यानी x² प्लस 1 हो, नीचे x⁴ प्लस x² प्लस 1 हो, तो याद रखो अंश में x² भी कॉमन लेते हैं और हर में भी क्या लेते हैं हम, x² कॉमन लिया जाता है। और जब हम कॉमन लेते हैं तो मेरे साथियों तो इस सवाल में देखते हैं हम, तो हमने क्या ऊपर से लिया x² कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और यहाँ बचेगा 1/x²। इसी प्रकार नीचे से जब कॉमन लेंगे x² तो यहाँ बचेगा मेरे साथियों x² प्लस 1 और यहाँ पर है नहीं तो यहाँ बचेगा 1/x²। जहाँ पे नहीं होता वहाँ भाग हो जाती है, तो dx और ये जाएगा खत्म यहाँ से, यानी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x² अपान, और ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1/x² प्लस 1। और जब ये 1 हो गया मेरे साथियों तो मैं कह सकता हूं अब हमें इसको देखते हुए सूत्र बनाना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस का सूत्र बनेगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का सूत्र बनाएंगे मेरे साथियों। तो मेरे साथियों अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका कोई काम नहीं। अब ये हो जाएगा हमारे साथियों 1 प्लस 1/x², और जब इसका सूत्र बनाएंगे तो a का मान है x का होल स्क्वायर। मेरे साथियों b का मान ये काम करेगा तो इसको लिखेंगे हम 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में होता है a की वैल्यू, a की जो वैल्यू लगानी है हमें इसके हिसाब से, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/x, और यहां लगाना है प्लस, क्या लगाना है प्लस, यानी ये हो जाएगा, चलो दूर लिखते हैं थोड़ा सा, x² प्लस 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू हो जाएगी 1/x और प्लस हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। मेरे साथियों क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना पड़ता है पूर्ण वर्ग विधि से,
अब कल जो वीडियो डालूंगा तो उसमें बताऊंगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। मैं इससे बता दूं, यहाँ पे ए का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बी का स्क्वायर, तो मैंने लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बीच का पद खुद भर लोगे। तो हमने क्या कहा, अभी एक बात बताई थी, अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस का फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाना है हमें माइनस का फार्मूला। किसका बनाना है, माइनस का फार्मूला बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ लगाओगे माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 1/x, प्लस ये तो 1/x का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस 1 है तो यहाँ लगा लो प्लस का 1। और जब प्लस का 1 लगाएंगे मेरे साथियों, जब हम प्लस का 1 लगाएंगे यहाँ पर, और हम जानते हैं x कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 फालतू है यहाँ पे, यानी यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का 2 क्या हुआ है, घटाया गया है। और जो चीज घटाते हैं वो चीज क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, और जब प्लस का 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² बटे, और ये हो जाएगा x माइनस, क्योंकि माइनस का सूत्र यहाँ हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, और इधर ले सकते हैं 2 और एक कितना हुआ 3। तो मेरे साथियों ये हो जाएगा 1 + 1/x², नीचे ये हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको t मान लो फटाफट, कौन इतना दिमाग लगाएगा, 1/x को मानो t, और जब हम t मानेंगे इसको, जब हम t मानेंगे इसको तो x का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1/x का होता है माइनस का 1/x, याद रखना माइनस का 1/x का होता है, वो 1/x का होता है माइनस का 1/x², और जब x² होता है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/x² इंटू dx बराबर क्या आ जाएगा मेरे साथियों dt, और जब dt आ जाएगा, यहाँ से dt आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास इसकी जगह पे, यानी जो dx है हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, और जब dt आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास t का स्क्वायर प्लस यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a की वैल्यू कितनी है √3 इंटू इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स और t/√3। अभी बताया था इसका फार्मूला √3 प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/√3 tan इनवर्स, और t की जो वैल्यू थी, t की वैल्यू क्या थी x माइनस 1/x, 1/x बटे √3 प्लस क्या हो जाएगा c। इसको यहीं छोड़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में ये बहुत ज्यादा 6 सवाल हमने कराए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो वीडियो समाकलन में आएगी तो उसमें हम टाइप कराते हुए जाएंगे, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन कराते जाएंगे, और बता देंगे कौन कौन से सवाल कितने नंबर में आ सकते हैं। थैंक यू।